लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका की सत्ता में चल रहे राजनीतिक भूचाल की, जिसका केंद्र बिंदु है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। इस हमले की कई थ्योरीज हैं, कई सवाल हैं, कई एंगल हैं, कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में जानकर आप चकित हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वास्तविक घटना थी या फिर किसी सियासी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए हमले का वीडियो देखिए और उस दौरान ट्रंप के सत्ता वाले संकेतों को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून है, कान में गोली लगने के बाद वो जख्मी हैं, लेकिन इस दौरान वो हवा में मुट्ठी लहरा रहे हैं। एक तरफ उनके कान से खून बह रहा था और दूसरी तरफ वो अपने समर्थकों को बोल रहे थे फाइट फाइट, और पूरे जोश के साथ उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोश के साथ सियासी सिग्नल का प्रसारण करने में लगे थे। सवाल है, हमले के बाद ट्रंप सावधान रहने के बजाय फाइट फाइट कहकर उसे भुनाने क्यों लगे? एक तरफ से उनका खून बह रहा था, उनके चेहरे पर खून था, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की ऐतिहासिक फोटो क्लिक हो रही थी। क्या यह ट्रंप की बुलेट प्रूफ सियासत है, जिसमें हमला असफल होते ही अगले पल ट्रंप पूरा नैरेटिव अपने पक्ष में करने के लिए एक निडर और विशाल छवि पेश करते हैं और घटना का दोहन करने में जुट जाते हैं? वैसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनका यह कहना है कि ट्रंप की पर्सनैलिटी है कि जब भी उनको सेटबैक लगता है वो एक तरीके से उससे लड़कर वापस निकलने में कामयाब होने की कोशिश करते हैं, और ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा इन टर्म्स ऑफ उनकी बैंक्रप्सी हो या अभी तक उनका जिस तरीके से चुनाव लड़ने का पैटर्न रहा। वैसे अब तक की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप की रैली में 3 शूटर मौजूद थे। ट्रंप पर 3 गन से हमला हुआ था। एक हथियार से 3 गोलियां चली थी, दूसरे हथियार से 5 गोलियां और तीसरे हथियार से ट्रंप को गोली लगी। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप की इस असाधारण तस्वीर के मायने क्या इस हमले से राष्ट्रपति चुनाव की दिशा भी बदल सकती है? इन सवालों से ज्यादा चर्चा आज की तारीख में हमले की अलग अलग थ्योरीज और कहानियों को लेकर हो रही है, जिसके आधार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश हुई या यह हमला एक सियासी शूटिंग है? सोचिए जरा। दूसरा सवाल यह है कि जब पुलिस फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंच गई थी तो कैसे हमला हो गया? तीसरा सवाल, पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को हमलावर की जानकारी दे दी थी, इसके बावजूद उसके एक्शन से पहले ट्रंप पर कैसे अटैक हो गया? 42 सेकंड की देरी के बाद काउंटर अटैक क्यों होता है? चौथा सवाल, क्या ट्रंप की रैली में सुरक्षा से समझौता किया गया था? पांचवा सवाल, जो सबसे अहम और कई वीडियो के आधार पर पूछा जा रहा है, वो ये कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊपर हमला खुद करवाया? अगला सवाल भी एक वीडियो के आधार पर है जो ट्रंप पर हमले के बाद से वायरल हो रहा है। 4 महीने पुराने वीडियो में ही ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी की गई थी। इन सवालों की वजह से ट्रंप पर हमले के दौरान के अलग अलग वीडियो जो कई थ्योरी को जन्म दे रहे हैं, उनमें से सबसे हैरान करने वाला वीडियो हमलावर का है। इस वीडियो में आपको मंच पर ट्रंप नजर आ रहे होंगे और इसी वीडियो के फ्रेम में हमलावर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हमले से कुछ सेकंड पहले का है। FBI के अनुसार ट्रंप पर गोली चलाने वाले एक शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यूज क्रुक्स के तौर पर हुई है। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक हमलावर ट्रंप के मंच से 440 फीट दूर था, जो किसी बिल्डिंग की छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में राइफल थी। सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, 440 फीट की दूरी से अगर कोई ट्रंप के ऊपर अटैक करता है और वो भी हेडशॉट लेने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कि वो वेल ट्रेन्ड असैसिन, मतलब वेल ट्रेन्ड हत्यारा था कोई। ऐसे और भी कई वीडियोस हैं जो ट्रंप गोलीकांड वाली कहानी में नए नए ट्विस्ट और टर्न दे रहे हैं। इस पूरी घटना पर अमेरिका की पुलिस और सीक्रेट सर्विस की त्वरित कार्रवाई और सक्रियता पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। दावा है कि हमलावर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर के टारगेट पर था। फिर वो 42 सेकंड तक इंतजार क्यों करते रहे? जब ट्रंप पर फायरिंग हो गई उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक क्यों किया? इस दौरान लोग चीखते रहे, पुलिस को हमलावर के बारे में बता रहे थे। सवाल है कि आखिर उन्होंने 42 सेकंड तक हमले का इंतजार क्यों किया? क्या कुछ ऐसा ही नहीं हुआ था जब जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था? सोचिए, हिस्ट्री की किताब खोलिए, उस समय के वीडियोस देखिए, आपको लगेगा स्क्रिप्ट काफी एक जैसी। खैर, इसके पीछे सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स की दलील है, उन्हें शूट आउट का अप्रूवल नहीं मिला था। इंटरेस्टिंग, जबकि सिक्योरिटी नियम के मुताबिक जब हमलावर ठीक सामने हो तो ऐसी स्थिति में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। सीक्रेट सर्विस को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि इतना सा भी अगर थ्रेट हो और सामने किसी के पास गन हो तो वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अमेरिका की सड़कों पर देखा होगा, कई बार देखा होगा,
किस तरीके से लोगों के हाथ में बंदूक होती है, वो पॉइंट तक नहीं कर रहे होते और अमेरिका की पुलिस उनको शूट डाउन कर देती है। यहां पर सीक्रेट सर्विस थी। आप बाकी समझ सकते हैं। यह वीडियो भी काफी कुछ हालात को बयां कर रहा है। इसी तरह एक सवाल यह भी है कि मेटल डिटेक्टर के स्कैन में राइफल नहीं थी, फिर अंदर राइफल कैसे पहुंच गई? हमलावर के बंदूक तान देने पर पुलिस क्यों पीछे हट गई? यह भी आश्चर्य की बात है। ऐसे कई सवालों के बीच एक प्रश्न यह भी है कि क्या ट्रंप ने खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची थी? इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह है कि ट्रंप पर हमले का तरीका कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान के पीछे को छूते हुए निकल गई। सवाल यह है कि असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला क्यों नहीं किया गया? लेकिन अब जब 3 शूटर्स की थ्योरी आ रही है तो इसमें एक थोड़ा सा लूप आ गया। जबकि हमलावर के पास स्नाइपर गन थी तो यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ट्रंप को गोली लगी, क्या वो स्नाइपर शॉट था? सोचने वाली बात है। इस थ्योरी के बाद सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवाया? वैसे हमले के बाद ट्रंप का मुट्ठी वाला जो अंदाज है वो विक्टिम कार्ड से विक्ट्री पाने वाला लग रहा है। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं और इस गोलीकांड के बाद डोनाल्ड ट्रंप की 6% अप्रूवल रेटिंग एकदम से बढ़ गई है। एक लेटेस्ट पोल आया, जब इस दावे की बात हुई तो आपको वो भविष्यवाणी भी दिखाते हैं जो ट्रंप पर हमले के 4 महीने की गई थी। अब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 13 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ। इसके बाद 14 जुलाई को शाम 5:53 पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें एक व्यक्ति ने ट्रंप पर हुए हमले की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। भविष्यवाणी करने वाले का नाम है ब्रैंडन बिग्स, जिनके वीडियो को 15 मार्च 2024 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस भविष्यवाणी से भी कई सवाल उठते होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि कहीं यह हमला फिल्मी तो नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ अब हिंसक हो चुकी है, जो गलत है। ट्रंप पर हमले की जांच गहन और त्वरित तरीके से करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हत्या के प्रयास को लेकर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हालांकि जो वीडियो आ रहे हैं और जांच के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उनमें अटकलें भी हैं और नई नई कहानियां भी हैं। लेकिन एक तरफ थ्योरीज ये लगाई जा रही हैं कि कहीं ट्रंप ने खुद तो ये हमला नहीं कराया, ऐसा अमेरिकन मीडिया में चर्चा है। लेकिन अमेरिकन मीडिया में उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस हमले के बाद एक चीज पर एकदम ताला लग गया है और वो ये है कि जो बाइडेन की उम्मीदवारी क्यों नहीं जा रही है। जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो उनकी फाइट थी उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, नए कैंडिडेट पर विचार हो रहा था, वो सारे सवालों पर एकाएक अंकुश लग गया इस घटनाक्रम के बाद। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस घटना के पीछे कौन है। जिस गोलीकांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिस गोलीकांड को लेकर अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था, अमेरिका का पूरा सिस्टम सवालों में है, लेकिन वहां के मीडिया को इस गोलीकांड में सिर्फ लाउड नॉइज यानी हिंसा नहीं, शोर सुनाई देता है। आपको अमेरिका के अलग अलग अखबारों के शीर्षक दिखाते हैं जो ना तो हमले का जिक्र कर रहे हैं, ना हमलावर का जिक्र कर रहे हैं और ना ही अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलने की घटना को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रैली में हंगामे के बाद ट्रंप बाल बाल बच गए। मतलब जो अमेरिकी मीडिया भारत के छोटे छोटे मुद्दों पर अधिकार और मानवता वाला ज्ञान देता है, आज वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टेस्ला के CEO और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक इलॉन मस्क ने इन अखबारों के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है कि अमेरिकी मीडिया प्रचार की एक मशीन है। इससे तो यही लगता है कि जब अमेरिका में कुछ होता है तो वहां की मीडिया भीगी बिल्ली बन जाती है। असल में देखें तो दुनिया को मानवता और अधिकार का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला अमेरिकी मीडिया शेर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली ही है जो शेर का मुखौटा लगाकर बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले वाली थ्योरियों के बीच एक और तस्वीर चर्चा में, वो है ट्रंप पर हमले की तस्वीर वाली टी-शर्ट जो तेजी से मार्केट में आ रही है, जिस पर लिखा है फाइट। ये वही शब्द है जो हमले के बाद ट्रंप की जुबान से बार बार निकल रहा था। इसका चीन वाला एंगल भी समझिए। ट्रंप पर हमले के
सिर्फ 2 घंटे बाद हमले की वाली तस्वीर, टी शर्ट जो है, हमले वाली तस्वीर वाली टी शर्ट की चीन की ई कॉमर्स कंपनी ताओबाओ ने बिकने लगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन टी शर्ट्स के लिए चीन के अलावा अमेरिका से भी ऑर्डर आ रहे हैं। एक टी शर्ट की कीमत करीब 450 रुपए है। ट्रंप की इस तस्वीर के साथ लोग अलग अलग स्लोगन लिखकर टी शर्ट डिजाइन कर रहे हैं। यानी चीन ने एक देश के राष्ट्रपति पर हुए हमले को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने में देरी नहीं लगाई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति पर फायरिंग वाले वीडियो पर नजरिया यह भी है कि जिस देश में किराने की दुकान पर दूध, ब्रेड, मक्खन और अंडे के साथ बंदूक की गोलियां मिलने लगे वेंडिंग मशीन से, तो वहां की तस्वीरें ऐसी ही होंगी। किराने की दुकानों पर मौत का सामान यूं खुलेआम बिकेगा तो तस्वीरें ऐसी ही होंगी। अमेरिका के हजारों लोग वहां के गन कल्चर की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका की सत्ता ने इसका कोई इलाज नहीं निकाला है। और जहां ऐसा होता है वहां की तस्वीरें ऐसी ही होती हैं।